ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज के बारे में, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो आप डे टू डे लाइफ में बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, यूज करके बच्चे का कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं और बच्चे की हैंड ग्रिप भी डेवलप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उस पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बातें जनरल बता देते हैं। कल की बात है, एक बच्चे की मदर मिलने आई। वो बोली कि मतलब इसको हम क्या करते हैं, पार्क वार्क लेके जाते हैं, घर में जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कराते हैं। और फिर क्या है कि एक जगह ग्रुप एक्टिविटी होता है, वो डाला है 12-14 बच्चों को एक साथ रख के उन लोग ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, शायद किसी स्पेशल एजुकेटर वगैरह के गाइडेंस में, ठीक है। तो कहीं कि एक दिन वो बुलाई, बोला लोग क्या कि ये पेंसिल ग्रिप नहीं करता है सेंसरी इश्यूज की वजह से। अब खैर, सेंसरी इश्यूज की वजह से ये पेंसिल ग्रिप नहीं करता है, बदमाशी करता है सेंसरी इश्यूज की वजह से, बोल नहीं रहा सेंसरी इश्यूज की वजह से, पढ़ नहीं रहा सेंसरी इश्यूज की वजह से, बैठ नहीं रहा सेंसरी इश्यूज की वजह से, वो छोटा रह गया, 4 साल का है तो छोटा ही रह गया, वो जवान नहीं हुआ सेंसरी इश्यूज की वजह से। 4 साल की एज में तो उसको 8-10 फीट का होना चाहिए था, वो सब सेंसरी इश्यूज की वजह से नहीं हो। ये ऑटिज्म के फील्ड में हर कोई एक्सपर्ट है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ पेपर की कटिंग वगैरह देखी, उस पर हम वीडियो बनाने वाले, जो स्कैम इन सब ये पे चल रहा है ना। और हर कोई उसमें था, कुछ प्रिंट था, प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह का ये था। उसमें था कि जैसे द प्रिंट का था, मैंने देखा कि वो कहीं किसी स्टेट का ये था कि वहाँ के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि हर कोई, हमारे इंडिया में हर एक कोई थेरेपिस्ट है, तो इस चीज़ पे थोड़ा रोक लगाया जाए। और फिर उसमें था कि इन सब चीज़ों को क्या है कि नॉन टेक लोगों को थोड़ा सा ये किया जाए। हर कोई कुछ ना कुछ थेरेपी सजेस्ट कर रहा है, हर कोई थेरेपी। तो यही बात हम बार बार समझाते हैं कि इन जो ये एक्सपर्ट्स हैं ऑटिज्म के, ये सेंसरी और बिहेवियरल इश्यूज के अलावा अगर कुछ आपको बता दें, 90% इसमें से ऐसे हैं कि ये सेंसरी और बिहेवियरल इश्यूज के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। और ये नया क्या पकड़ लिए हैं, वो आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या है, इनको उस बारे में नहीं पता। और ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे ये आपको कई सारा वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करके आप ये कर लें। तो ऐसे लोगों को चक्करों में पड़ेंगे तो फिर यही होगा कि पेंसिल नहीं ग्रिप कर रहा, पानी नहीं पी रहा तो सेंसरी इश्यूज है, खाना नहीं खा रहा तो सेंसरी इश्यूज है। ये थोड़ी होता है। ये तो वही होता है ना कि टिपिकल जो एक इंग्लिश बोलने वाली कम्युनिटी जो है हमारे यहाँ, कि वो क्या होता है कि हाय, हेलो, फाइन, थैंक यू, बस इतना 3-4 चीज़ें जानते हैं, उतनी ही में उन लोग या नहीं होता कि कुछ बोले तो या और उसके बाद कुछ सवाल पूछ तो नहीं समझ में आ रहा कि अभी आगे बोलना क्या। वही कम्युनिटी है कि इनको हर बात सेंसरी इशू है। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, सेंसरी इशू है, पेट खराब हो गया, सेंसरी इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, सेंसरी इशू नहीं है। सेंसरी इशू इससे ऊपर भी दुनिया है, ये सेंसरी और बिहेवियरल इशू से बाहर भी दुनिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम उसकी हो रही है। और आप लोगों को सिर्फ सुनना है सेंसरी इशू और बिहेवियरल इशू, तो प्रॉब्लम आपकी भी है। कोई अपने बच्चे को आगे हाईलाइट करके, बच्चे का चेहरा दिखा के और आपको ये करता है। एक कहावत मैंने सुना है कि कहा जाता है ना कि पूरा का पूरा जंगल इसलिए कट गया ना क्योंकि पेड़, जो जंगल के पेड़ थे ना, उनको लगता था कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो हमारे जमात की है। सेम चीज़ आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप लोगों को लगता है कि अच्छा, वो बच्चे का पेरेंट है, वो वीडियो बना रहा है तो हमारे भले के लिए बना। अरे वो अपने भले के लिए बना रहा है, उल जुलूल बातें बक रहा है, अननेसेसरी दावे कर रहा है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, 12 घंटे 14 घंटे बच्चे को घेर के रखो, हमने किया ठीक हो गया। वो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है कि रेवेन्यू उसका ज़्यादा होगा, उसको महीने की कमाई होगी। आपके भलाई से उसको मतलब नहीं है। अगर आपकी भलाई से मतलब होता तो वो पहले तो वीडियो ही नहीं बनाता। हाँ, एक्टिविटीज़ के वीडियो बनाओ कि क्या क्या चीज़ें घर पे कर सकते हैं, घर के मतलब कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट से, डे टू डे लाइफ में घर की चीज़ों से क्या कर सकते हैं। टेक्निकल बातों में ना जाओ,
टेक्निकल बातों में ना, मेडिकल टर्म्स को ना पकड़ो जब पता नहीं हो। तो आजकल मैक्सिमम हज़ारों तरह के कमेंट्स हमारे पास आ गए, मेल भी आता है, कॉल भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं। वो सारों में सब में लिखा हुआ है क्या कि जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं और इसको कैसे ये करके बच्चे को ठीक कर लें। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स वो न्यूरोलॉजी का टॉपिक है और वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और वो काफ़ी डीप जाने वाला टॉपिक है। पहले उसके बारे में पूरा थ्योरेटिकली समझना होगा, उसके बाद इन लोग के पास कंटेंट ही खत्म हो गया और ये इतने दिन से उलझुल बकते अब इनको नहीं समझ आ रहा क्या बोलना। तो अब कंटेंट खत्म, तो कहीं से इन्होंने किसी का वीडियो देख लिया, अब सोचा कि अब इस पर थोड़ा सा ये करते हैं। इन सब बातों को समझिए। और जिन्होंने बताया कि पेंसिल नहीं ग्रिप कर रहा सेंसरी इश्यूज की वजह से, उनको हमने समझाया कि वो 4 साल का है, मतलब वो 20 साल का नहीं हो पा रहा सेंसरी इश्यूज की वजह से। तो ये सारी बातें हैं ये समझने की। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कह क्या रहे हैं। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल वीडियोज पे कि हैंड ग्रिप को इम्प्रूव करना है अगर बच्चे का, तो उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि हैंड ग्रिप की ही बात कर लेते हैं कि हैंड ग्रिप बच्चों में पुअर क्यों होता है। वो पेंसिल होल्ड करना, बटनिंग अनबटनिंग, शू लेस बांधना, जिप खोलना, ताला चाबी ये सब करना, ये सारा फाइन मोटर एक्टिविटी है। ये तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने तो इतना यूट्यूब का वीडियो देखा होगा कि सब पता है। तो वो फाइन मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग करना, सुई में धागा लगाना, ये सब क्या है, फाइन मोटर एक्टिविटी है। बटनिंग अनबटनिंग ये सारी चीज़ें फाइन मोटर एक्टिविटी, गांठ बांधना, वो आपको शूलेस वगैरह बांधना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर एक्टिविटीज में आती हैं। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले इंट्रिंजिक हमारे जो मसल्स होते हैं ना हैंड के, वो प्रॉपरली, ये एक्सट्रिंजिक होते हैं, इंट्रिंजिक ये होते हैं, प्रॉपरली स्ट्रेंथन तो हों। अगर इनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो चीज़ों को आप सही से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं एडवांस एज में के लोगों को जो 50-60 साल के हो जाएंगे, बूढ़े लोग हो जाएंगे, उनका क्या है कि दातुन पकड़ेंगे तो हाथ ऐसे हिलते रहेगा। वो उनको दिया जाए ये करने के लिए, लगाने के लिए, तो ऐसे हाथ उनका कांपते रहेगा। क्यों? हैंड के जो मसल्स होते हैं जितने भी, वो वीक हो रहे हैं इसी की वजह से ना। इसी तरह से प्रॉपर ग्रिप नहीं होना। ग्रॉस ग्रिप बच्चों में, मैक्सिमम बच्चों में मिल जाएगा आपको, ग्लास होल्ड कर लेंगे जाके। लेकिन अभी क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें, वो पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे, वो बीड्स लगाने का जो, क्यों ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं कि इससे हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो और प्रॉपर हैंड ग्रिप भी इम्प्रूव हो। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ये सेंसरी इश्यूज की वजह से हैंड ग्रिप की प्रॉब्लम नहीं है। आपने बच्चे को कुछ नेचर में जाने नहीं दिया, उसने चीज़ों को पकड़ा नहीं, उसने घर में लिमिटेड रखा, आपने सारी चीज़ें उसकी इजीली अवेलेबल कराई, इसलिए उसकी ये प्रॉब्लम है, प्रॉपर ग्रिप डेवलप नहीं हुआ। अब इन बातों पे ज़्यादा नहीं जाते, क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे इस पर बात करते हैं। ये आप देखिए, ये एक स्ट्रेच बैंड है, ये आप देख रहे होंगे, स्ट्रेच बैंड है ये स्ट्रेचेबल है, जितना हम खींचना चाहें उतना इसको खींच रहे हैं, खींच देंगे। अभी ये क्या है कि एकदम सॉफ्ट भी है, ये पूरा सिकुड़ के हाथ में भी आ जा रहा है, देख रहे हैं, ये रबर का है। अभी ये हाथ में हमने ले लिया, इसको दबा रहे हैं, तो एक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं हम। अब जितना इसको दबाएंगे उतना हम अपने इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथनिंग का एक ही प्रोसीजर है, एक ही उसका कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को बाइसेप्स अपना ये करना हो, अगर बाइसेप्स का ये करते तो हम लोग लेके ये करते हैं ना कि बाइसेप्स को हमको मजबूत करना है तो बार बार डंबल लेके एक्सरसाइज करते हैं, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज। उसी तरह से ये भी है कि हम ये कर रहे हैं, ये दबा के रख रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज धीरे 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 धीरे, अभी ये हल्का सा ये है, बाद में धीरे धीरे और हार्ड ये करके करना होता है, हैंड ग्रिपर वगैरह का ये करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेसिस्टिव एक्टिविटीज़ पे जाते हैं, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज पे। फ्री एक्सरसाइज में क्या होता है कि जनरली हम लोग जो चलना फिरना और हाथ वाथ घुमाना वो, लेकिन पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट चाहिए, बाइसेप्स प्रॉपर फ्लॉन्ट करना है किसी को कि उसका बाइसेप्स मजबूत हो, तो उसके लिए लेके डंबल मारते रहता ना, दिन भर डंबल लेके मारते रहता,
जब जहाँ से भी देखिएगा कुछ ना कुछ लेके वो कर रहा है, बाइसेप्स का है, किसी का ट्राइसेप्स का है उसकी एक्टिविटी करना, किसी को अपने थाइज का ये करना है, क्वाड्रिसेप्स बनाना है तो क्वाड्स का, किसी को ज़्यादातर मॉडल लोग में जो फीमेल मॉडल्स होती हैं उनको अपना ग्लूटियस मसल का ये करना होता है, तो उसका वर्कआउट ज़्यादा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ को पर्टिकुलरली आपको ये करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज करना ही होगा, तभी जाके इम्प्रूव कर पाएंगे आप। अभी सर्जरी वगैरह होती है, पैर वैर टूट गया, मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद मसल का क्या हुआ कि वहाँ काटा गया तो वेसल्स वगैरह ये हुए, नर्व डैमेज हुआ तो मसल में वीकनेस आई। अब उसको धीरे 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 करके साउंड लाइफ ये हो, बढ़िया से मूवमेंट हो, प्रॉपर गेट पैटर्न हो, इसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं। ठीक वैसा ही तो ये अभी ये हमने जैसे लिया, इसको हम बच्चे को ऐसे ये भी करा सकते हैं, ये खिंचवा सकते हैं, इसको लेके ऐसे 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 हमने हाथ में लपेट दिया, ये कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक उंगली का प्रॉपर इससे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ये आप देखिए हम जब कर रहे हैं ये लेकर, ये हो गया, इसको हम लोग, अच्छा ये बंध गया सांप की तरह, इसको हम लोग ये खींचने का तो कर ही रहे हैं, इसको ये से रबर बैंड की तरह हम लगा दिए, ये हो रहा है, ये हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो ये कितना बढ़िया है, ये हैंड ग्रिप इंप्रूव करने के लिए काफ़ी बढ़िया ये है। क्या करेंगे, एक एक उंगली, अब ये हो गया एक अंगूठा, एक हमारा जो इंडेक्स फिंगर, इससे लेके हम स्ट्रेच करवा रहे हैं, फिर इससे करवा, जिस का यूज करेंगे उसका उससे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको जिस बॉडी पार्ट का यूज नहीं करेंगे धीरे 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 वो क्या होगा ना कि ख़त्म हो जाएगा। धन के अभी ये होता है कि वो कहा जाता है 3 गति होती है, दान भोग नाश। अगर धन को आपने दान किया ठीक है, भोग किया ठीक है, नहीं तो नाश होता। उसी तरह से मसल भी ये एक जो ये बॉडी आपको मिला ना, हेल्दी बॉडी, ये एक वेल्थ ही है। तो इसको भी प्रॉपरली यूज आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मसल की वेस्टिंग होगी। बहुत सारे लोगों में कंधा जाम की समस्या क्यों आती है, क्योंकि वो रईसी वाली ज़िंदगी है, बस खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, यही वाली ज़िंदगी है। तो धीरे 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 बॉडी में स्टिफनेस शुरू होती है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आए, बच्चे के भी मसल में स्ट्रेंथ आए, प्रॉपर चीज़ें करें। एक कलर का हो गया, ये इसमें कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी तो है ये। आप ये लिए, फिर इसके बाद ये ब्लू कलर का बैंड लिए, अभी हमारे पास ये ग्रीन कलर का बैंड है, अभी ये पर्पल कलर का है, और सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग, कलर के हिसाब से स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। तो मैंने बताया ना कि जैसे प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव के लिए करते हैं, ये आपको देख सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, लाइट ग्रीन बोलेंगे या लाइट येलो, जो भी आप समझ लें, पैरट कलर समझ लीजिए, हाँ। और ये पिंक। अब ये तो पहले अलग अलग कर रहे थे, अब एक साथ करेंगे तो और स्ट्रेंथ लगेगी इसमें, है कि नहीं। तो ये सबके लिए, ये एडल्ट के लिए भी यूज हो सकता है। इससे प्रॉपर हैंड ग्रिप डेवलप हो जाएगी बच्चे की, तो ये फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा, तब अच्छे से बच्चा पेंसिल ग्रिप कर पाएगा, अच्छे से चीज़ें बना पाएगा, ये कर पाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अभी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं। अभी देखिए मैक्सिमम लोगों को आप पाएंगे कि वो बच्चा अभी और मैक्सिमम स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब तो हो गया कि सिर्फ टैब लो और वो उसका पेंसिल लेके ये कर लो, हाथ से ये कर दो, टाइपिंग करके ये कर दो। धीरे 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 हम पेन पकड़ने की हैबिट ही खत्म हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री से जितने सारे लोग हैं, यूरोपियन कंट्री से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अब उनका क्या है कि उनके बच्चों को अगर कभी आप कुछ पकड़ा रहे हैं पेंसिल, वो कहाँ पेन अगर यहाँ है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे ये होता है, उसका टिप जो होता है यहाँ पे हम लोग पकड़ के लिखते हैं, इसलिए हमारी हैंड राइटिंग सुंदर होती है। मेरी तो है, बाकी आप लोगों का पता नहीं, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो वो प्रॉपर यहाँ ये करने का, हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ ग्रिप कर रहा सीधे बीच में, अब वो लिखेगा तो इधर का उधर भागेगा ही भागेगा। तो बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों की प्रैक्टिस कराएं, वर्चुअल चीज़ों की नहीं। टेक्नोलॉजी की नीड है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे ज़्यादा अच्छा। ये नहीं कि सिर्फ वो, हम तो बार बार कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ के रहिए, जड़ से जुड़ के रहिए। बच्चे को 55 से भी सिखाइए, सिर्फ 55 से काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम बच्चों को हम देखते हैं 11th 12th के जो ये हैं, कहीं दुकान पे कुछ हम लोग लेने के लिए गए, वहाँ देख रहे हैं कि वो आया कुछ सामान लिए, अब पूछे कि भैया कितना हुआ, दुकान वाला उसको इंग्लिश नहीं आती, वो कह रहेगा 55 रुपया दो।
या 77 रुपये दो, 78 रुपये, अब इनको पता ही नहीं है। अब 78 79 अब हमसे पूछ रहे हैं, अगल बगल के लोग से पूछ रहे हैं क्या दें। तो ये सारी चीज़ों को भी समझिए, बच्चों को डेवलप करना है प्रॉपर। तो ये तो हो गया हैंड ग्रिप की एक एक्टिविटी। अब इसको जैसे अब देखिए जैसे ऐसे ऐसे निचोड़ रहे हैं हम लोग तो अपना कपड़ा बचपन में अपने धोते थे। बचपन में क्या मतलब कि धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल का कपड़ा अपना धो लिए, अपना ये कर लिए, और अब तो मशीन में डाल दिया, बस हो गया। ना अपने कर रहे हैं ना बच्चों को करने देना। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ये कितना सुंदर हमने इसका अलग डिजाइन बना दिया। तो ये सब चीज़ें बच्चों को देंगे तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे, आपके साथ खेलेंगे। काफ़ी बढ़िया एक्टिविटी ये है। अब इसी ये में एक और आपको एक्टिविटी बताते हैं हैंड ग्रिप इंप्रूव करने के लिए, सबसे बढ़िया हर कोई घर पे कर सकता है। ये देखिए, ये फन डो बोलते हैं, डो क्ले बोलते हैं ना, क्ले होता है ना वो, आपको स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगा। ये लोई की तरह होता है, डो इसी को तो बोलते हैं। अब जैसे ये आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं, आ जाओ। ये पर्पल कलर का है, ये डो है एक, आपको कहीं भी स्टेशनरी के दुकान में मिल जाएगा। अब इसको लेके हम अलग अलग इसको तुड़वाएं। जैसे आटे की लोई बनाना भी होता है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। थेरा पुट्टी आता है, वो जितने का 100 ग्राम थेरा पुट्टी आएगा उतने में 2-3 बोरा आटा आ जाएगा आपका। तो इसलिए वो ना लेके आप ये डो एंड क्ले 100-150 रुपये का ये पूरा 10-12 पीस का आ जाता है। ये आप लीजिए, ऐसे लोई बन गई, ऐसे आटे की तरह ये हो गया, पूरा डो बन गया इसका। अब इसको लेके आप अलग अलग तरह से तोड़वाइए, गोली बनवाइए, जैसे हम ये गोली बना रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था आपको स्लाइम से, तो स्लाइम का टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, ये पूरा फ्रेश है। तो ये लिया, अब हमने इसका गोली बना दिया। अब गोली बनाने में क्या हो रहा है, आपको तो सिर्फ गोली दिख रहा है, लेकिन कैसे कैसे हमारा मसल वर्क कर रहा है। ऐसे हम राउंड 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 इसको चला, सर्कुलर मोशन में चला रहे हैं, तो वो अलग स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा। अभी ऐसे इसको लंबा करना शुरू करें, ऐसे अब ये जो लंबा हो गया सिलेंडर की तरह, इसमें अलग तरह से मसल फंक्शन करना शुरू किया। अभी इसको लेके हम इसको ये करके और इसको दबा के इसका पेड़ा बना दें। ये पेड़ा हमने बना दिया। अभी हमने प्रेशर दिया, पहले उतना प्रेशर नहीं हो रहा था। ये अलग तरह से इसका ये करेगा, मतलब कि इंट्रिंसिक मसल हमारे हैंड के, इनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, तभी जाके बच्चों में इम्प्रूव होगी उनके जो फाइन मोटर स्किल्स जो है। और जब तक वो सेंसरी इशू नहीं है, इस बात को भी समझना है कि ये सेंसरी इशू नहीं है। अब इसमें हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे हम। ये एक कलर हो गया, उसी तरह से इतने सारे कलर्स हैं मेरे पास, देखिए आप, ये पूरा सेट ही हम लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें इतने सारे कलर्स हैं, और इसमें से कोई भी कलर निकाल के बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन भी करवा सकते हैं। अभी एक हम चलिए एक पिंक ले लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है, ये महक भी रहा है। ये पिंक कलर का हो गया हमारा। अब इसको भी हमने गोल कर लिया। हमारे हाथ में 2 तरह का डो है, एक तो पर्पल, एक है पिंक। मेरे हाथ में एक मार्बल कंचा, जो हम लोग बचपन में खेलते थे कंचे, एक कंचा है, एक बीड है प्लास्टिक का। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए हमने इसमें डाला, ये भी इसमें डाला, और इसको हम इसमें छुपा देते हैं। आपके सामने हो रहा है, इसमें हमने इसको छुपा दिया और इसको फिर से गोल कर दिया। अब बच्चे को दे देंगे, कहेंगे कि ये बीड और इसमें से मार्बल निकालो, तो वो उसको खोलेगा, धीरे धीरे तोड़ेगा, और तब इसमें से ये आपको मार्बल दिख रहा होगा, ये मार्बल निकलेगा, और ये आपको बीड निकलेगा, दिख रहा। तो ये बच्चा इसको खोलेगा, इसको करके निकालेगा। तो ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इससे हैंड ग्रिप भी इम्प्रूव होगी, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करेगा, और बच्चे धीरे धीरे क्या होना, उसको ये फन एंड प्ले एक्टिविटी में आता है, इसीलिए तो फन डो लिखा।
कि ये फ़न वाला डो है, तो इसके साथ बच्चे खेलते भी हैं और बच्चे इससे काफ़ी बढ़िया रिलैक्सिंग फील करते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे मन की चीज़ हो रही है, जबकि उनके मन की चीज़ नहीं देना, स्क्रीन टाइम नहीं देना, उनके मन का कुछ ये नहीं करने, तो मनमानी। आप अपने हिसाब से चीज़ें कीजिए और बच्चे को करें। यूज करने के बाद ऐसे ही डिब्बे में रख देना होता, नहीं तो ये ख़राब हो जाता। इसी तरह से अलग अलग कलर का आप ले सकते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं बच्चे को, तो ये भी आप कर सकते हैं और ऐसे बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और डो, हाँ ये हमने रख दिया इसको। तो ये हम बता रहे थे पहले वाले में, हमने स्ट्रेच बैंड था उससे बताया, इसमें फन एंड क्ले एक्टिविटीज जो होती हैं उससे बताया। ये हैंड ग्रिप के एक्सरसाइज के लिए और हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बेहतर एक्सरसाइज है, काफ़ी बढ़िया ये है। अब हम हैंड ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए 2-3 चीज़ें और ऐड कर देते हैं। 2-3 चीज़ें का 1-2 और समझ लीजिए। जैसे ये चिमटी हर घर में, क्लॉथ क्लिप है ना, दिख रहा, क्लॉथ क्लिप, ये इसमें हमने लगा दिया। अब देखिए कहाँ पे है, कानी उंगली, छोटी वाली उंगली के साइड में, यहाँ मसल पे हमने लगाया। अगर क्योंकि अगर टाइट भी होगा ना तो यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मसल ज़्यादा है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, कैसे खींचते हैं, जिनका प्रॉपर ग्रिप ही नहीं होगा वो तो दबा के खींचेंगे नहीं, वो दबा के निकालेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, ऐसे खींचते हैं। कभी भी नाखून वाखून में नहीं लगा देना, यहाँ से खींचने में बहुत दर्द हो जाएगा। कान वान पे नहीं लगा देना, खींच देने में खींचा जाएगा, कान कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं, ये अंदर में। इसको खींचेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पतला स्किन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हैंड ग्रिप के लिए। अलग अलग तरह के चिमटा लेके आप ये करा सकते हैं। ये है ना मेरे हाथ में कितने सारे, तो इसके हाथ में ही लगा दीजिए, या फिर ये पूरा खजाना ही यहाँ लेके बैठे हुए हैं। तो इसी तरह का कुछ आप ये ले सकते हैं, टोकरी टाइप में कुछ, इसमें लगा सकते हैं आप, इसमें आप लगाते जाएंगे, तो इससे भी बढ़िया हैंड ग्रिप और हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन दोनों चीज़ें डेवलप होती हैं। और आपके बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अब सारी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता दीजिए जिससे हम अपने बच्चे को ठीक कर पाएँ, घर पे मैनेज कर पाएँ, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर घर से आप अपने बच्चे को ठीक कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं आप। प्रॉब्लम आपको लगता है कि ऐसे ही चली जाएगी, वो और प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगी, कम कभी भी नहीं होगी। तो जिस दिन भी मेरी बात सही से समझ में आ जाए ना, उस दिन हमारे साथ जुड़ें, या फिर जेन्युइनली कहीं जहाँ पे आपके लिए काम किया जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाए, पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए पॉजिटिव वे में, उन सब सेंटर से जुड़ सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चे का प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, नीड बेस्ड थेरेपी करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। और हमारे पास से हज़ारों बच्चे इम्प्रूव किए, मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा ये है। और इसलिए ये ऑटिज़्म अवेयरनेस के मुहिम की शुरुआत हमने की, और मिशन ऑटिज़्म फ्री इंडिया, मतलब कि ये अवेयरनेस का हमारा ये जो मुहिम है, ये हमने 5 साल का टारगेट रखा। धीरे 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 ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, पूरी हो रही हैं, और लाखों लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे पॉजिटिव अवेयरनेस के ये में। फालतू के मोटिवेशनल स्पीकर्स के फेर में पढ़ के समय और पैसा बर्बाद नहीं करना है। कोई ऑटिज्म कोच है, कोई कह रहा है कि ये कर लेने से वो होगा, वो कर लेने से वो, कुछ नहीं। बच्चों को जब तक आप एज ए पेरेंट आप नहीं समझेंगे तो आप बच्चे को ठीक नहीं कर ही नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, उनसे आप संपर्क कीजिए। कैसे जुड़ना है जुड़िए, उसके बाद मिल के प्रॉपर बच्चे की थेरेपी घर से ही करेंगे और मैनेज कर पाएंगे बच्चे को। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।